हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कब है रुखसती तुम्हारी? आज या कल में जैन के घर वाले आ जाएंगे तो फिर डेट भी फाइनल हो जाएगी। चलो गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। सर मुझे पूछना था कि एग्जाम्स की डेट कब आएगी? ओह, मेरे तो जहन में ही नहीं रहा कि तुम तो यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही हो। चलो गिव मी अ डे, कल बताता हूँ, ठीक है? छोटी बीबी जल्दी चले, वो अंजला बीबी है ना, वो चकरा के गिर गई और बेहोश है। चकरा के गिर गई है? जी। सर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ। मैं वहां जाकर क्या कहूंगा? पता नहीं कैसे मिल सकूंगा उससे, पता नहीं कैसी होगी वो, समझ नहीं आ रहा। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप तैयार हो जाएं। क्यों बेटा, सब खैरियत तो है ना? जी जी खाला, सब खैरियत है, मैं आके बताता हूँ आपको। मेरी अंजला को तो नहीं कुछ हुआ? खाला मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको आके बताता हूँ, आप बस तैयार रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा। बुखार शदीद है, बीपी भी लो है, बेहोशी इसी वजह से है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ दवाएं भी लिख रही हूँ, आप बाहर से मंगवा लीजिएगा। आपकी मुलाजमा है क्या? हाँ जी हाँ। तब तो आप इन्हें इनके घर भिजवा दीजिए, क्योंकि इनकी देखभाल की बहुत ज़रूरत है। ये दवाइयाँ हैं। अच्छा, आप मुझे इजाज़त दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। जी बेहतर। मैं आपको छोड़ नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। अब इसकी देखभाल कौन करेगा? ड्राइवर से कहो कि नूर बानो को लेकर आए, वही ख्याल रख सकती है इसका। रामेश, इसे तुम लाए हो? कहाँ है मेरी बच्ची, कैसी है वो? हफ्सा, लेके जाओ इन्हें अंजला के कमरे में। रामेश आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी बीमारी की बहुत जल्दी खबर हो गई तुम्हें। कैसी है वो? मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ। चक्कर आ गए थे उसे, गिर के बेहोश हो गई थी। हमने डॉक्टर को बुलवाया था, उसने इंजेक्शन लगा दिया, जल्दी होश में आ जाएगी। अब तुम कुछ कहोगे? जी मुझे हफ्सा से पता चला, एक्चुअली मैं तब उससे फ़ोन पे बात कर रहा था जब सुगरा बीवी आई और उन्होंने बताया कि घर में कुछ हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है नूर बानो के करीब होने का, तभी उन्हें साथ ले आए। खेलना खूब आता है तुम्हें भी। तुम्हारी सलाहियतों का अंदाजा लगाने में यकीनन मैंने कोई गलती नहीं की। अगर आप कहें तो मैं एक नज़र देख सकता हूँ अंजिला को, इसी बहाने आदत भी हो जाएगी और उन लोगों से मज़ीद बात करने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ हाँ जरूर, जाओ।
क्या बात है, आप क्यों इतना परेशान हैं? वो कैसी तबीयत है उसकी, ठीक है ना? मामूली सा चक्कर आ गया था इसलिए गिर गई। डॉक्टर साहब चेकअप करके गए, कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। थैंक्स। आप क्यों इतने परेशान हैं? या फिर आदत है? नहीं, वो मैं किसी को भी दुख में देख के परेशान हो जाता हूँ। आपकी तरह खुदगर्ज नहीं हो ना, इसीलिए। इन लोगों ने मेरी बच्ची की क्या हालत बना दी है। ठीक से खाती भी नहीं है, तभी तो चकरा के गिर पड़ी। तुम ना बताते तो मुझे कोई खबर देने वाला भी नहीं था। बस करते हैं खाला, बस करते हैं। इसकी बेबसी की कहानियां मुझसे अब और नहीं सुनी जाती। कैसी जिद है ये खाला, कैसी जिद। अपने आप को मिटा रही है लेकिन किसी की बात नहीं मान रही। अच्छा बेटा, अब तुम यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। हो जाएगा सब खाला, आ जाए जो क़यामत आनी है, लेकिन मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। समझाएं इसे, इस तरह तो ये अपनी जान ले लेगी। अंजला, सब बेटा देखो, खाला आई है। खाला, जान, तुम उसी कैद खाने में हो जहां से टकरा टकरा के तुमने जान देने की कसम खाई। आपको कैसे पता? रामदेव साहब लेकर आए मुझे। क्या हुआ बेटा? अंजला, मुझे यहाँ नहीं रहना खाला, मुझे यहाँ से ले जाओ। क्या बेटा, कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे यहाँ से ले जाए खाला। मैं ले जाऊंगी अपनी बेटी को, बस फिक्र नहीं करो। हमारी खाला आ गई है ना, बस। इसे भी आज ही बीमार होना था। अब सारे मेहमानों को कौन देखेगा? पहले भी सुगरा ही देखती है, अब भी वही देखेगी, और कौन देखेगा? लेकिन मुझे नहीं करवाना है सुगरा से कोई काम। सुगरा से नहीं करवाना तो फिर और कौन करेगा? अंजला के बाद तुम और मैं ही रह जाते हैं इस घर में। ठीक है, तो फिर मैं जैन के घर वालों को मना कर देती हूँ कि वो आज नहीं फिर कभी आ जाए। अतीका ने ठीक ही कहा था कि जब वो नहीं होगी इस घर में, तब किसी और ने भी तो इस घर के काम संभालने होंगे ना। क्यों? कहाँ भेज रही हैं आप उसे? उसे मैं अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ। किस लहजे में बात करियो नूर बानो? तुम्हारी बेटी की बीमारी ने तुम्हारे हवास में छीन लिए क्या? जिस माँ की बेटी की आपने ये हालत बना दी है, वो आपसे किस लहजे में बात करेगी बेगम साहिबा? औकात में रहो तुम अपनी। वो बहू है इस घर की, उसे तुम यहाँ से नहीं लेके जा सकती। बहू? ऐसी होती है बहू? जिसकी हालत आपने नौकरों से बदतर कर दी, आप उसे बहू कहती है? मत भूलो कि वो हमारे बेटे की कातिल है, कातिल। शुक्र करो कि उसे हमने तरस खा के इस घर में रखा हुआ है, वरना उसकी जगह तो जेल बनती है। तो एक बात आप भी गौर से सुन रहे बेगम साहिबा, नूर बानो को जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ गया। मेरी बेटी ने अपनी जबान से कह दिया कि वो यहाँ इस घर में रहना नहीं चाहती। अब उसे मेरे साथ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। नूर बानो, आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बदतमीजी को रोकने के लिए हमें पुलिस को फोन करना पड़े। बेटा, पुलिस की धमकियों से तो मैं डरने वाली नहीं, और मैं देखती हूँ कि अंजला को मेरे साथ जाने से कौन रोकता है। देख रही हो तुम, कितनी अकड़ है इस औरत में। तनी क्या समझती है ये अपने आप को? हरगिज भी इसको इसकी मनमानी तो नहीं करने दूंगी मैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, तुम प्लीज खुद को परेशान मत करो। मैं ठीक हूँ,
अब मेरी फिक्र मत करें। अंजला, तुमने खुद से यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। मैं जानता हूँ बेगम जलाल को वो नहीं जाने देंगी तुम्हें। मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ था, ऐसा क्यों कहा तुमने? प्लीज मुझे बताओ। चलो अंजला बेटा, तुम अपनी तैयारी करो। अब तुम यहाँ एक दिन भी नहीं रहोगी। देखती हूँ कैसे रोकती हैं। क्या बात है खाला, बेगम जलाल ने कुछ कहा है आपसे? अरे उनकी वही अकड़ है कि अंजला को नहीं जाने दूंगी, पुलिस की धमकियां। आपकी लड़ाई हुई है उनसे? बेटा, उनसे मैं लड़ूंगी? वो तो पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। अगर मैं अब अपनी बच्ची को यहाँ नहीं रहने दूंगी। लेकिन खाला, इस तरह तो बात और खराब हो जाएगी। ये तुम कह रहे हो? कितनी मुश्किल से मेरी बच्ची के मुंह से ये बात निकली है कि उससे यहाँ नहीं रहना, और अब तुम? मुझे यहाँ से ले जाए खाला, कहीं भी, मगर इधर नहीं। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मुझ पे यकीन रखो, यहाँ नहीं रहोगी तुम। बस घबराना नहीं है। अंजला, बस बस हौसला करो, मैं हूं ना। शजी, शजी, क्या हो गया? खैरियत? शजी जल्दी आओ, वो अपने साथ अंजला को जबरदस्ती लेकर जा रही है। कौन लेके जा रहा है अंजला को? वो उसकी मुंह बोली माँ नूर बानो। मैं अपने बेटे की कातिल को हरगिज भी नहीं जाने दूंगी, वो उसे लेके जा रही है शजी। अच्छा आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ। आज हमें मत रोकिए बेगम साहब, आज मैं नहीं रुकूंगी। कहीं नहीं जाएगी ये। अम्मी जान की जात के बगैर आप तो क्या, कोई भी इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकता। इन्हें यहाँ से जाने दो, वरना रात को तुम इससे जो कुछ कह रहे थे ना, मैं यहाँ सबके सामने बोल दूँ। चलें जी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हरगिज नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेगम साहिबा, अभी इन्हें जाने दें। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको सहारे की जरूरत है। फिलहाल जाने दें। अम्मी जान जाने दे, ठीक कह रही है। ठीक है, अभी तो तुम इसे लेके जा सकती हो, मगर बहुत जल्दी इसको वापस लेकर आना होगा, समझी? चले, फिक्र मत करिएगा। मैंने तुम्हें उन माँ बेटियों को रोकने के लिए यहाँ बुलाया था, और तुम यहाँ आके उन्हीं की जबान बोलने लगे। अंजला की तबीयत खराब थी, आपने मुझे कब बताया था? ऐसी सूरत हाल में उसको अपनी माँ के साथ रहना ही बेहतर है। नहीं है वो अंजला की माँ, उसे उसकी माँ मत कहो। ये तो आप ही के अल्फाज हैं कि वो उसे अपनी माँ समझती है। मैं इस फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहती। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है शजी। अगर मेरा जवार होता ना, तो ये सब कुछ हरगिज ना होने देता। सवार भाई होते तो ऐसा होता ही क्यों?
हफ्सा, आज तो तुम्हारे ससुराल वालों ने आना था, आप नहीं आएंगे क्या? ने तमाशे के बाद मैं उन्हें यहाँ बुलाकर बेइज्जत नहीं करवाना चाहती। यार झगड़े हर घर में होते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? होते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं जिस तरह हमारे घर में होते हैं। और अम्मी जान, उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। क्या जरूरत थी इतनी जिद करने की? जा रही थी तो जाने देती। उस वक्त तो नहीं लग रहा था कि तुम इस हक में हो कि अंजला यहाँ से जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जैन के घर वाले आएंगे तो उनके इंतजामात कौन करेगा, कौन देखेगा सब कुछ? इस अंजला ने तो सबको ही अपना मोहताज बना लिया। काम की बात थी ना, तो वो मैं करवा देती तुम्हारे साथ, इतनी कौन सी बात है? तुम करोगी सब कुछ? हाँ, तो मेरी हेल्प करो, हम दोनों मिलकर सब इंतजामात देख लेंगे। सिंपल। तुम जानती हो मुझे कुछ भी नहीं आता, इसलिए अगर मेरे साथ करोगी तो सारा काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? ओके, डन। ठीक है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। शजे को तो अम्मी जान ने अंजला की अम्मी को डराने के लिए बुलाया था।